वॉरेन बफेट आज जिस भी मुकाम पे हैं, उनमें ये 10 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी बात अभी मैं करने वाला हूँ। वो अलग बात है कि वो एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेकिन वो इन चीजों को भी कंसीडर करते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। नंबर 1, व्हाई अपग्रेड योर होम। अपने घर को कम से कम अपग्रेड करना चाहिए। वॉरेन बफेट आज भी अपने पुराने घर में ही रहते हैं। वे कहते हैं कि उनका पुराना घर उनके रहने की जगह है जो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए वो अपने घर को कम से कम अपग्रेड करवाते हैं। इसलिए उनके लिए नया घर लेने का कोई मतलब नहीं बनता। नंबर 2, अवॉइड लोन्स। वॉरेन बफेट कहते हैं कि लोन लेने से हमेशा बचना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि कंपाउंडिंग छोटे अमाउंट को बहुत बड़ा बना देता है। वॉरेन बफेट ने भी अपने घर को गिरवी रखकर एक बार लोन लिया था, पर उनका लॉजिक ये था कि वो जिस घर में बैठे हुए अगर उन पे उन्हें पैसा मिल जाए तो वो उस पैसे को कई गुना बना सकते हैं इन्वेस्टिंग के जरिए से। नंबर 3, फूड। वॉरेन बफेट इतने अमीर इंसान है कि वो चाहे तो दुनिया का कितना भी महंगा खाना खा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने घर का बना हुआ खाना ही प्रेफर करते हैं। वे कहते हैं कि बाहर का पिज़्ज़ा या बर्गर खाना एक तो महंगा है और दूसरा हर किसी के सेहत के लिए भी हानिकारक है। इसलिए अपने घर का सस्ता, हेल्दी और टेस्टी फूड खाएं और बाकी पैसे को सेव करें, उससे अपनी लाइफ को इंक्रीज करें। नंबर 4, बाय यूज्ड और चीप व्हीकल। वॉरेन बफेट ज़्यादा ड्राइव नहीं करते और इतने अमीर होने के बाद भी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव कार यूज़ नहीं करते। वो सिर्फ उन्हीं ब्रांड की कार को यूज़ करते हैं जिन पे उनको खुद भरोसा होता है। वे कहते हैं कि अगर मुझे कहीं जाना होता है तो उसके लिए कार की ज़रूरत है, ना कि ब्रांडेड और महंगी कार की। नंबर 5, अवॉइड ब्रांडेड नेम आइटम्स। वॉरेन बफेट कहते हैं कि ब्रांडेड कपड़े या ब्रांडेड चीज़ें हम इसलिए लेते हैं ताकि हम उसमें अच्छे दिखें, जबकि एक बिल्कुल ही मिथ है। मैं तो सस्ते कपड़े पहनता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे पहचानते हैं कि वो वॉरेन बफेट है। समझने लायक बात यह है कि ब्रांडेड चीज़ें से पैसे बचाकर हम सेविंग कर सकते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, पर ब्रांडेड चीज़ें खरीद कर उसमें पैसे वेस्ट करके हम 2 महीने भी खुश नहीं रह सकते। नंबर 6, डोंट इन्वेस्ट विथ बोरोड मनी। वॉरेन बफेट ने एक बार अपनी टोटल नेटवर्थ का 25% किसी से उधार लिया था और उसे इन्वेस्ट किया था, लेकिन फिर भी वो उधार लेकर या लोन लेकर इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल ही खिलाफ है। वो कहते हैं कि ऐसा करना कंपाउंडिंग के खिलाफ जाना है, जिससे आप हमेशा फंसते ही चले जाओगे। नंबर 7, जॉब वर्सेस साइड हसल। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप एक ऐसी नौकरी को चुनो जिसका काम करना आपको पसंद हो, ना कि ऐसी नौकरी जिसमें पैसे ज़्यादा हो। वो कहते हैं कि यही कारण है कि मैं आज इतना सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैंने 10 साल से लेकर 60 साल के बाद भी अपने काम को पसंद करता हूँ, जो काम है इन्वेस्टमेंट। और अगर आप ऐसी नौकरी को पसंद नहीं करते या किसी भी नौकरी को पसंद नहीं करते तो साइड हसल ज़रूर करें। इसकी बात मैंने इस वीडियो में किया, तो इसे ज़रूर देखें। नंबर 8, अवॉइड स्पेंडिंग ऑन थिंग्स यू डोंट नीड। वॉरेन बफेट ने अपने पहले बच्चे के लिए ड्रेसर को बासिनेट में बदला था और अपने दूसरे बच्चे के लिए झूला उधार लिया था। इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो कहते हैं कि आप ऐसी चीज़ों को अगर खरीदते हो जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत जल्द आपको अपनी ज़रूरतों की चीज़ें बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं। नंबर 9, यूज़ मोर कैश। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आज के टाइम पे सुविधाजनक तो है, पर ये आपको ज़्यादा खर्चा करने पे मजबूर भी करती है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि ये पुराना तरीका हो सकता है, पर बजट डिसाइड करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपके पास जितने पैसे हाथ में होंगे या जेब में होंगे उतने पैसे को ही आप खर्च कर पाओगे। इसलिए कैश को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताओ। नंबर 10, कूपन्स एंड डिस्काउंट। ये एक मज़ेदार कहानी। एक बार बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट हांगकांग के एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद वॉरेन बफेट ने अपने जेब से कूपन निकाला और उसे दे दिया, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठा आदमी उसे देखता रह गया कि इतना अमीर होने के बाद भी ये कूपन यूज़ करता है। तो वॉरेन बफेट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि नो मैटर हाउ रिच यू आर, बट कूपन्स एंड डिस्काउंट स्टिल मैटर एंड वैल्यूएबल। कहने का मतलब ये है कि वो इतना अमीर होने के बाद भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि अपने शॉपिंग करने से पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखो कि क्या आपको वहाँ से कुछ वैल्यूज़ मिल रही है या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करो, और ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो फिर इसे शेयर करो। थैंक यू सो मच।